दोस्तों, क्या एक बेटा अपने बाप की जिंदगी के सबसे बड़े दिन, जब वो स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा हो, उसे किनारा कर सकता है? और क्या वो दिन मदर्स डे हो तो ये दूरी और भी गहरी नहीं हो जाती? तमिलनाडु की राजनीति में तलपति विजय का सीएम बनना एक इतिहास है, लेकिन उस इतिहास के पीछे एक ऐसी पारिवारिक दास्तां है, एक ऐसा फैमिली ड्रामा छुपा हुआ है जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। विजय के बेटे जेसन संजय का अपने पिता की ओथ सेरेमनी से गायब होना और उनका सरनेम बदलना, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या एक खामोश बगावत? भैया, विजय तलपति को अब पूरा तमिलनाडु संभालना है, लेकिन उनका बेटा शायद अब भी उनसे खफा है। आज इसी अनसुलझी पहेली को इस वीडियो में डिकोड करते हैं। इमेजिन कीजिए कि चेन्नई का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम खचाखच भरा है। हजारों लोग विजय विजय चिल्ला रहे हैं। विजय टीवी के पार्टी के चीफ के तौर पर सीएम की शपथ ले रहे हैं। स्टेज पर उनके माता पिता शोभा और चंद्रशेखर जी बैठे हैं। रूमर्ड गर्लफ्रेंड त्रिशा कृष्णन भी फ्रंट रो में हैं। लेकिन एक जगह खाली थी और वो थी उनके खुद के बेटे जेसन संजय और उनकी एक्स वाइफ संगीता की। जब लोग पूछ रहे थे कि संजय कहां है, आपका बेटा कहां है, तब पता चला कि उन्होंने इस बड़े दिन को स्किप करके मदर्स डे अपनी मां के साथ मनाना बेहतर समझा है। पिता का सीएम पद की ओथ लेना भी मदर्स डे से ऊपर नहीं है, ऐसा करके दिखाया है विजय के बेटे ने। एक जर्नलिस्ट के तौर पर हमें दिखता है कि यह सिर्फ बिजी स्केड्यूल नहीं है, यह एक स्टेटमेंट है। जब बाप अपने करियर के पीक पर हो, तब बेटे का वहां ना होना परिवार के अंदर की दरारों को साफ बयान करता है। लेकिन दर्शकों, कहानियां खत्म नहीं होती। सोशल मीडिया और फिल्म सर्कल्स में खबर आग की तरह फैली है कि जेसन संजय ने अपना सरनेम तक बदल लिया है। स्पेकुलेशंस हैं कि उन्होंने अपने नाम के साथ विजय हटाकर अपनी मां संगीता का नाम जोड़ लिया है। दोस्तों, साउथ इंडिया में सरनेम बदलना कोई मामूली बात नहीं होती, ये एक आइडेंटिटी का सवाल होता है। और अगर ये सच है तो ये विजय के लिए सबसे बड़ा झटका है। जहां पूरा तमिलनाडु उनसे उम्मीद लगाकर बैठा है, वहीं उनके अपने बेटे को उनसे ज्यादा उम्मीदें नहीं है। एक तरफ वो पूरे स्टेट के तलपति बन चुके हैं और दूसरी तरफ उनका अपना बेटा उनकी लेगेसी से दूर भाग रहा है, सरनेम भी शेयर नहीं कर रहा। ये स्पेकुलेशंस तब और मजबूत हो गई जब संगीता की डाइवोर्स पिटीशन सोशल मीडिया पर लीक हुई थी, जिसमें उन्होंने विजय पर इनफिडेलिटी और निग्लेक्ट के गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन दर्शकों, वो सब पुरानी बातें हैं। विजय तलपति पर अब बड़ी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन मदर्स डे के दिन संजय का अपनी मां के साथ फोटो शेयर करना और पिता के फंक्शन में ना आना लोगों को एक मैसेज दे गया कि मां का सम्मान बाप की शोहरत से बड़ा है। संजय, जो खुद अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म सिग्मा पर काम कर रहे हैं, पिक्चर फिल्म इंडस्ट्री में आने वाले हैं बतौर एक डायरेक्टर, उन्होंने दिखा दिया है कि वो अपनी पहचान अपने दम पर और अपनी मां के आशीर्वाद से बनाना चाहते हैं। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि संजय ने इंस्टाग्राम पर अपने पिता को अनफॉलो तक कर दिया है। हालांकि कुछ लोग इसे पुरानी बात बताते हैं, लेकिन टाइमिंग देखिए, ठीक उस वक्त जब विजय सीएम बन रहे हैं, उसी वक्त उनका बेटा उनसे दूर होता नजर आ रहा है। एक तरफ तो विजय तमिलनाडु के नए जन नायकन बनकर उभरे हैं, लेकिन पर्सनल फ्रंट पर वो अकेले दिखाई दे रहे हैं। क्या एक नेता जो पूरे स्टेट को संभालने का दावा कर रहा है, वो अपने घर की हालत संभाल पाएगा? ये सवाल तो है। लेकिन दर्शकों, विजय तलपति अपनी मेहनत से तमिलनाडु की सियासत तक पहुंचे हैं। ऐसे में उनके पर्सनल लाइफ को हम अलग ही रखना चाहेंगे। लेकिन फिर भी जेसन संजय का ये कदम एक रिबेल सन बनेगा या फिर एक आइडियल सन जो अपनी मां के साथ खड़ा था? ये सवाल अब हर तमिल घर में पूछा जा रहा है। विजय की जीत तो हिस्टोरिक है, लेकिन उसमें बेटा ही नहीं था तो कैसी जीत? ऐसे में आपकी क्या राय है? क्या संजय ने अपनी मां का साथ दे के सही किया या फिर विजय तलपति की ओथ सेरेमनी पे उसे होना चाहिए था? जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.